हेलो दोस्तों, आज हम मैच करेंगे GSTR 2B। आपको GST पोर्टल से GSTR 2B डाउनलोड करना है। GSTR 2B डाउनलोड करके उसको मैच करने के बाद ही आपको GSTR 3B फाइल करवाना है। जब तक आपका GSTR 2B मैच नहीं है तब तक आपको GSTR 3B फाइल नहीं करवाना है। तो GSTR 2B में जो बिल है वो आपके GSTR 2 से मैच करने हैं। अगर कोई डिफरेंस है तो उसको निकाल के और 3B में आप जो भेज रहे हो उसमें डिफरेंस लिख के भेजना है। उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। ये मैंने GSTR 2 डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर अपने फर्म का नाम वगैरह आ गया है। नाम मैंने सिक्योरिटी रीजन से चेंज कर दिया है। यहाँ से अपने को खाली B2B चेक करना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी चेक करने हैं। पहले हम ले लेंगे GSTR B2B। ये मेरे पास B2B ओपन हो गया है। अब इसको पार्टी जो आ रही है सारी साथ में आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर लगाएंगे। यहाँ 6 पे क्लिक करेंगे, यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर लग गया। फिल्टर क्या काम आएगा, अपने जैसे सारी पार्टियां तो अपने को खाली एक एक पार्टी चेक करनी है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पहले मैं ले लेता हूँ एलियंस रिटेल। ये यहाँ पर खाली इसी पार्टी के सारे बिल आ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसकी जोड़ कैसे चेक करेंगे, या तो इसको स्क्रॉल करके नीचे करते जाएंगे या फिर जे पे सीधा क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप सम यानी टोटल जोड़ आ रही है, टैक्सेबल अमाउंट ये आ रही है CGST और SGST। तो अपन पहले टेली में क्या करना है, आपको डिस्प्ले में आना है, GST रिपोर्ट में आना है और GSTR 2 भी खोलना है। अब यहाँ पर F2 करके डेट लगा के आप GSTR 2 ओपन कर लें। अब यहाँ पर अपने को पहले B2B ओपन करना है। यहाँ पर आपको अगर कोई एरर है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन HSN SSC समरी करेक्शन नीड कोई है तो इसको करेक्शन कर लेना है। अब यहाँ B2B मैंने ओपन किया। फर्स्ट पार्टी मेरे जैसे आ रही है आर मोबाइल डिवाइस। तो यहाँ मैं एक्सेल ओपन करूँगा और यहाँ पर अनसेलेक्ट करूँगा और आर मोबाइल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ मेरे पास आर मोबाइल आ रही है। अब मेरे पास यहाँ पर आर मोबाइल दो तरह के हैं, एक IGST की भी है और CGST SGST की भी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ टोटल जोड़ आ रही है 21,73,000। अब मैं टेली ओपन करूँगा। अब मेरे पास आर मोबाइल एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो या तो मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा। टोटल कंट्रोल N करके टेली में आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो। इसकी जोड़ आ रही है 21,73,140। अब अपने एक्सेल में भी जैसे हम चेक कर रहे हैं 21,73,141, पैसों का कोई डिफरेंस है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, यानी कि अपनी जोड़ बराबर है। अब CGST SGST IGST को यहाँ पर के पे क्लिक करके माउस से आगे स्क्रॉल करना है। दोनों IGST CGST SGST टोटल जोड़ है जो है 3,91,165। तो अब टेली में चेक करेंगे इसके लिए। यहाँ पर जो GST आ रहा है आपके CGST SGST IGST तीनों साथ में जोड़ आएगी। इंडिविजुअल चाहिए तो आपको F12 करके आप इसको इंडिविजुअल देख सकते हो। यहाँ पर अपने आ रही है 3,91,165 और 3,91,165, यानी कि ये सही है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैच हो गया तो इसको आप कलर कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कलर किया। अब बीच में जैसे नंबर छूटे हुए हैं तो वो ध्यान रखना है, वो कलर होगा नहीं। जो जो बीच में छूटा हुआ है उसको इंडिविजुअली ही कलर करना है। ये मैंने इस पर कलर कर दिया तो इससे पता चलेगा ये पार्टी अपने मैच कर ली है। अब टेली में अपन दूसरी पार्टी देखेंगे कौन सी है। एस्केप करेंगे, एलियंस रिटेल। तो यहाँ एक्सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ अनसेलेक्ट करेंगे पूरी और एलियंस रिटेल को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ टोटल इसकी जोड़ देखेंगे, यहाँ जे पे क्लिक करेंगे, टोटल जोड़ आ रही है 40,04,655। तो टेली में चेक करेंगे 40,04,655। अब मान लीजिए कोई बिल आपके मैच नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ एंटर करना है और यहाँ पर जो एक एक बिल आएगा वो आपको एक यहाँ पर बिल नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, इनवॉइस वैल्यू आ रही है। ये यहाँ पर अगर मैच नहीं हो रही है जोड़ तो आपको एक एक यहाँ से इंडिविजुअली मैच करनी है। अब टेली में आपको अगर मार्क करना है तो कैसे करेंगे, आप जिस भी बिल पे हो स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर कलर हो रहा है, यानी ये मैच हो चुकी है। तो ऐसे यहाँ मार्क कर सकते हो जैसे जैसे मैच हो।
अगर टोटल आपके जोड़ मिल रही है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस एलियंस को भी अपन कलर कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, नंबर अगर बीच में कंटिन्यू नहीं है तो आपको अलग अलग ही कलर करना है, नहीं तो अन्यथा बीच में जो नंबर है उन पे भी कलर हो जाएगा। मैंने यहाँ इसको कलर कर दी है। अब मैं तीसरी पार्टी यहाँ से एस्केप करूँगा। अब अपने को एलियंस मोबाइल अपनी मैच हो गई। अब है बट टेलीवेंचर। तो यहाँ पे ना एक्सेल में जाएंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे, बट टेलीवेंचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट पर जे पे क्लिक करेंगे। जे पे कर सकते हो या यहाँ माउस क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिया शिफ्ट के साथ एरो डाउन एरो प्रेस करेंगे तो भी जोड़ आ जाएगी। 258,583 यहाँ पर जो जोड़ आ रही है वो अपनी आ रही है 3,01,000। अब इसमें अपने डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है मैच करना पड़ेगा। तो अपने को अब यह बट मोबाइल टेलीवेंचर को ओपन करेंगे। अब अपने को एक एक बिल मैच करने का। पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल डिफरेंस कितना है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर है 258,583, 258,583 और अपनी जोड़ आ रही है 3,01,532। टोटल आ रहा है 42,950 रुपये का। तो ये बिल मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, अपना डिफरेंस है। या तो आप एक एक मैच कीजिए। एक एक कैसे करोगे, जैसे पहला बिल है अपने 13,000 का बिल है, 13,317। तो यहाँ पर इस बिल को फाइंड करेंगे, ये रहा। यहाँ पर स्पेस से मार्क कर लेंगे और इसको यहाँ पर कलर कर देंगे। तो ऐसे एक एक बिल को अपन मैच करते जाएंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो निकल के आएगा। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है अपने, ये दो बिल है, एक 23 सितंबर का है और एक 23 अगस्त का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल डबल एंट्री हो रखा है, इसकी डेट गलत है। ये भी बिल नंबर 126 है, यहाँ पर भी 126 है, यहाँ पर 23 अगस्त है और यहाँ पर 23 सितंबर है। तो ये बिल अपने हो सकता है रॉन्ग एंट्री हुई है। अब एक्सेल में हम GSTR 2 में चेक करेंगे वास्तव में बिल की डेट क्या है, वो है 23 सितंबर। तो अपने पास जो एक बिल एक्स्ट्रा है 23 अगस्त का, इसको कंट्रोल एंटर करेंगे यहाँ पर और इसको क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। क्योंकि अपने पास डबल बिल है तो ओपन करके ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो बिल डिलीट हो जाएगा। पहले आपको तसल्ली कर लेनी है बिल डबल है या रॉन्ग एंट्री है, मिसमैच है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद ही आपको उसको डिलीट करना है। यहाँ पर कंटिन्यू नंबर नहीं है तो अपने को अलग अलग कलर करना है, अन्यथा जो 70 है उस पर भी कलर हो जाएगा। जो जो कंटिन्यू है उनको कलर करना है। अगर सीरीज यहाँ कंटिन्यू है तो साथ में भी कर सकते हो। तो अपना डिफरेंस निकल चुका है। यहाँ पर जो जोड़ आ रही है 258, अब अपने भी यहाँ जोड़ आएगी 2,58,000। अब अपने पूरा साथ में ओपन कर रखा है तो इसमें डिलीट होने में टाइम लगेगा। अब मैं इसको, अगर प्रोसेसिंग में है टैली तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बार बार एंटर एस्केप वगैरह प्रेस नहीं करना है, अन्यथा आपका डाटा लॉस होने का चांस रहेगा। तो आपको वेट करना है, या आप बाहर निकल के डे बुक में जाके पार्टी लेजर में जाके वहाँ पर इस बिल को ओपन करके डिलीट कर सकते हो, वहाँ पर इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर अपन ने 3 महीने का साथ में ओपन किया है, एंट्रीज ज़्यादा है, तो यहीं से अपन जो प्रोसेस करेंगे उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको वेट करना है। ये डिलीट हो गया और अपनी जोड़ भी यहाँ पर बराबर मैच हो रही है। ये देखिए यहाँ पर जोड़ 2,58,583 है, यहाँ पर भी आ रही है। अब GST मैच करेंगे, CGST SGST को साथ में जोड़ेंगे, 46,544। तो यहाँ पर अब 44 आ रही है। यहाँ पर F12 करके आप, यहाँ पर CGST SGST अलग नहीं आता है। अब यहाँ से एक एस्केप करिए, बाहर आइए, ये अपने बाहर आ गया है। अब यहाँ पर आप जैसे F12 प्रेस करोगे तो यहाँ ऊपर है शो टैक्स से टाइप इन सेपरेट कॉलम, ये यस करोगे आप तो यहाँ पर CGST SGST IGST सारे अलग दिखा देगा। और अगर आप अंदर जाके देखोगे वहाँ पर CGST SGST IGST सारी जोड़ साथ में आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। अब अपने R मोबाइल तक हो गया। अब लेते हैं तिरुपति मोबाइल। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तिरुपति मोबाइल पे और यहाँ पर इसकी टोटल जोड़ चेक करेंगे, 1,10,477 है और अपनी जोड़ 1,10,477 है। 19,000 और
885 अपने हैं जीएसटी। यहाँ क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे माउस को 19,885। अब इन दोनों को यहाँ पर कलर कर देंगे। कलर आप चाहो तो एरो क्लिक करके दूसरा भी ले सकते हो। नेक्स्ट पार्टी देखेंगे गणेशम मोबाइल, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर गणेशम मोबाइल, इसको यहाँ पर चेक करेंगे। इसकी जो जोड़ है 50,114, 50,113 पैसों का डिफरेंस है, वो चलता है। आप चाहो तो बिल को मैच कर सकते हो। एंटर करोगे तो यहाँ पर एक एक बिल आएगा, कौन सा बिल मिसमैच है। यहाँ 21,805 रुपये 58 पैसे है और यहाँ 21,805 रुपये और 98 पैसे है। तो ये पैसे का डिफरेंस हो सकता है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी देख लेते हैं, 9,020 रुपये, 9,020 रुपये CGST SGST मिला के इसको कर देंगे कलर। अब नेक्स्ट पार्टी अपनी है ओप्पो मोबाइल लिमिटेड। तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, ओप्पो मोबाइल लिमिटेड पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर सीधा ही अपन टैक्सेबल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, 36,80,377 रुपये, 36,80,306 रुपये। अब इसमें डिफरेंस आ रहा है अपने को वहाँ पर आ रहा है 377, यहाँ पे आ रहा है 306, 71 रुपये अपने यहाँ पर कम आ रहे हैं। तो इसको एंटर करके ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे पहले 71 रुपये का कोई बिल है जो अपन ने एंट्री नहीं किया है या अपनी एंट्री मिस्टेक है, वो अब एक एक आपको बिल ओपन करके यहाँ पर एक एक मैच करना पड़ेगा। यहाँ पर बिल ओपन है 84, 84, 84, 84। तो अपने पास जो डिफरेंस है वो 84 रुपये के एक बिल का इसका है और भी कोई बिल में डिफरेंस है। तो ये बिल एक एक आपको मैच करने हैं। यहाँ से 16,593 जोड़ आ रही है, यहाँ 16,593 आ रही है, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर फाइंड भी कर सकते हो, जैसे आपको फाइंड करना है, ये 339 का बिल है, तो यहाँ क्या करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और यहाँ 339 प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो जहाँ पर भी 339 की अमाउंट है वो आपको दिखा देगा। जैसे अपने पास 339 की नहीं है, 33898 की है, वो पैसे का डिफरेंस रहेगा। अपने पास एक बिल ये एंट्री नहीं हो रखा है, तो ये एंट्री करके आपको इसको मैच करना है। इसकी जीएसटी जीएसटी है 6,62,468, 6,62,455, जो वो 71 रुपये अमाउंट का फ़र्क है वही इसमें जीएसटी का भी फ़र्क है। तो आपको इसको मैच करना है, जो भी डिफरेंस है आपको सही करके फिर अपना जीएसटी या 3B भेजना है। मैं इसको एक बार कलर कर देता हूँ। जो भी बिल का डिफरेंस है मैं एंट्री कर लूँगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे। तो अब कलर वाइज फिल्टर देखना चाहते हो तो यहाँ फिल्टर बाय कलर लिखा हुआ है, अब जो कलर किए वही आएंगे। फिर वापस क्लिक करेंगे अपन और नो फिल करेंगे। नो फिल का मतलब जो बिल अपन ने अभी इसमें चेक नहीं किए या बच गए हैं वो नहीं फिल में आएंगे। या ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑल पार्टी कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इसको करना, माउस आपको पता चलेगा कौन कौन से बिल अपने उस टैली के अंदर नहीं है। जैसे ये AU स्मॉल फाइनेंस नहीं है। तो इसको एक साथ देखने का तरीका है, फिल्टर अपने लगा रखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिल्टर बाय कलर, नो फिल का मतलब जिस पे कलर नहीं है वो ये है। अब ये सारे बिल अपने पास टैली में यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये जो बैंक में आपके चार्ज या इंटरेस्ट लगता है उनके बिल है, ये आपको एंट्री करनी है या नहीं करनी है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग उसका समायोजन होगा। आपको खर्चे यानी एक्सपेंसेज की इनपुट लेनी है या नहीं लेनी है वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग निर्भर करेगा। तो आपको अपने जो भी CA हैं उनसे पूछ के ये बिल एंट्री करने हैं, इनको देख एंट्री नहीं करनी, ये नहीं मिला तो मैं टैली में एंट्री कर लूँ। आपके पास फिजिकल इनवॉइस भी होना चाहिए। तो अब जो है आपको उसको क्या करते हैं, एक कलर देंगे दूसरा, यहाँ पर मैं रेड कलर कर देता हूँ। अब ये जो डिफरेंस है आपको अपने CA से डिस्कस करके 3B में लेने नहीं लेने, तो आपको 3B जैसे ही जनरेट करोगे उसमें नीचे लिख के भेजना है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट, अब एस्केप करिए, अपना डेबिट नोट क्रेडिट नोट आ रहा है। यहाँ पर अपने पास एक ही डेबिट नोट, ये बाकी के अपने पास डेबिट नोट नहीं है, तो उनको भी हम कलर कर देंगे। और जो डिफरेंस है इनकी एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट है तो आपको डेबिट नोट में करनी है, जैसे ये क्रेडिट नोट है तो इसको डेबिट नोट में करना है, और जो डेबिट नोट है इनको आपको परचेज में एंट्री कर लेनी है सीधी सीधी। क्योंकि
जिससे आपने माल परचेज किया है वो आपको क्रेडिट नोट ही देगा, उसको आप डेबिट नोट में करोगे। वो अगर डेबिट नोट दे रहा है इसका मतलब आपके वो कोई चार्ज लगा रहा है, हो सकता है आप उसका चेक रिटर्न हुआ है और कोई चार्ज, तो उसको आपको परचेज में ही एंट्री कर लेनी है। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया, अब अपने जो 3B में ये इनपुट अपने को नहीं लेनी है, तो उसका समायोजन कैसे करेंगे, 3B में कैसे लिख के भेजेंगे वो देख लेते हैं। आपको अपना 3B यहाँ से ओपन करना है, GSTR 3B। उसको PDF और एक्सेल दोनों में ले सकते हो। PDF में फिर आपको लिखना होगा तो वो उसमें नहीं लिख सकते, एक्सेल में आप उसको एक्सपोर्ट करके उसमें जो भी एरर है या जो भी आपने इनपुट नहीं ली है वो आपको लिख के भेजनी है। इतनी भी ओपन कर लिया अपन ने। अब रिटर्न व्यू आ रहा है ये आपके, तो इसको चेंज कैसे, कंट्रोल H से करते हो या F5 प्रेस करोगे तो आपके रिटर्न व्यू से नेचर व्यू हो जाए। रिटर्न व्यू का मतलब है जैसे पोर्टल पे जिस तरह की जो लाइनें लिखी है, जो कॉलम है, वैसे ही रिटर्न व्यू में अपने टेली में भी वो सीख की वैसी लाइन है। इसको देख के आप रिटर्न चाहो तो फाइल कर सकते हो। जैसे ये रिटर्न व्यू है, यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ये कॉलम जहाँ दे रखा है, अमाउंट दे रखी है, इसको देख के आप वहाँ पर GSTR 3B फाइल कर सकते हो। F5 प्रेस करके अपन ने इसको नेचर व्यू कर लिया है। अब अगर आपके CGST SGST अलग नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप अगर जैसे कभी कभी ओपन करते हो तो आपके टैक्सेबल और टैक्स आ रहा है, यहाँ पर CGST SGST IGST नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। फर्स्ट ऑप्शन है सो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम, यस करना है, बाकी को आपको किसी को नहीं छेड़ना है। इसको करने से आपके CGST SGST IGST सारा अलग आएगा। अब इसको आप Ctrl E या Alt E प्रेस करेंगे तो 3B आपके ई रिटर्न में नहीं जाता है, 3B आपके जाएगा नॉर्मल में। तो Ctrl E करना है या Alt E कर रहे हैं तो करंट में। अब यहाँ पर F8 का जो ऑप्शन है वो आपके एक्सेल और PDF का है, तो एक बार का एक्सेल में लेंगे। और F6 का जो ऑप्शन है वो है आपका लोकल ड्राइव, आपकी लोकेशन कहाँ पर आपको इसको सेव करना है और फाइल का नाम क्या है। तो फाइल का नाम आपको चेंज करना है तो इंसर्ट करके यहाँ चेंज कर सकते हो या बाद में सेव एज भी कर सकते हो। अब ये जो अमाउंट है यू की अपन ने क्लेम नहीं की है, तो इसकी टोटल काउंटिंग 1900 है, तो इसकी अगर जोड़ करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम कर लेंगे और फिर यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लेंगे तो ये टोटल यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, जोड़ आ गया। अब अपना जो GSTR 3B है एक्सपोर्ट हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ये अपना GSTR 3B एक्सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, आपको अगर मान लीजिए ये बैंक की इनपुट नहीं लेनी है तो आपको लिखना है इनपुट नॉट अवेल। ठीक है, इस कॉलम को मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हो आप, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मर्ज सेल कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट 1900 रुपये है, CGST SGST कितना है, 171 171 171, और इसको कलर भी कर देंगे तो अगला जो GSTR 3B फाइल कर रहा है उसको पता चल जाए ये अपने को इतनी GST रिवर्स करनी है। नोट अवेल का मतलब ये हमने नहीं ली है, तो अभी टोटल जोड़ से इसको माइनस कर देंगे। तो इक्वल का साइन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे माइनस, और इस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्मूला लगे, ये माइनस हो गया, इस जोड़ में से ये अमाउंट माइनस हो गई। इसको आगे प्लस का यहाँ पर साइन करके
माउस लेफ्ट की प्रेस करके इसको आगे स्क्रॉल कर लेंगे। अब अपने पास इस 2,52,000 में से ये 171 रुपये माइनस हो गए। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ इसको डाल देंगे। और आगे आप लिख सकते हो नेट ITC फॉर सितंबर मंथ। जो भी आपको भाषा लिखनी है, अगले को समझ में आ जाए वैसी भाषा आपको लिखनी है। ये इनपुट अगले को लेनी है, ये छोड़नी है। तो इनके पास टोटल पोर्टल में जब वो GSTR3B फाइल करेंगे तो ये इनपुट शो होगी, ये वो रिवर्स करेंगे तो टोटल इनपुट ये रहेगी। ये अपने को डिटेल भेजनी है। इसको सेव करना है तो फाइल में जाके आप सेव एज कर लीजिए। GST पोर्टल से कैसे डाउनलोड होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बताएंगे। GST पोर्टल से आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख लोगे रोना कंप्यूटर GSTR3B सितंबर 24, ये आपको फिर मेल कर देना है। तो जो भी डिफरेंस है आपको यहाँ लिखना है। साथ में आपको जो सेल आपने GSTR1 में भेजी थी वो सेल आपकी GSTR3B में है कि नहीं है वो चेक करना। यहाँ पर कोई तरह का एरर हो तो वो चेक करना आपको। जैसे GSTR3B में एरर यहाँ पर रहते हैं, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। एरर का भी मैं आपको वीडियो बना के एक डाल दूंगा जिसमें एरर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको यहाँ से इसको मेल कर देना है। और भी ज़्यादा वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब जो नए सब्सक्राइबर हैं वो